सभी साथियों को नमस्कार। चलिए पुनः हम क्लास 2 की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा जो सेशन होने वाला है क्लास 2 पर छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025-26 सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों के लिए उपयोगी है। हिंदी ग्रामर शिक्षण शास्त्र पर बात कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में अक्षर और वर्तनी पर बात होगी। जी हाँ, ये क्लास 2 रहेगा हमारा और अक्षर और वर्तनी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देर न करते हुए सीधे वीडियो पर आते हैं। जो भी साथी अभी तक क्लास 1 नहीं देखे हैं वो क्लास 1 को देख सकते हैं। और हमने सामाजिक विज्ञान की पूरी क्लासेस जो है प्लेलिस्ट बना दी है यूनिट वाइज, तो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करें सबसे पहले अक्षर से। अक्षर और वर्तनी आज के सेशन में चर्चा होगी। सबसे पहले अक्षर, आखिर ये अक्षर होता क्या है सर्वप्रथम समझते हैं। तो अक्षर, ये जो अक्षर है इसको परिभाषित रूप में समझें तो जिसका कभी नाश ना हो, अर्थात जो अविनाशी हो वो अक्षर है। जो स्थिर होता है अर्थात इस अक्षर का अर्थ स्थिर भी होता है। अक्षर का अर्थ ब्रह्मा, अक्षर का अर्थ परमात्मा भी होता है। विष्णु, शिव, आत्मा, आकाश, मोक्ष, श्वास के आघात में उच्चरित ध्वनि इकाई को क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। अर्थात एक सांस में, श्वास आघात इसलिए कहा गया है, एक श्वास में उच्चारित ध्वनि है उसको क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। अर्थात स्वर या स्वर सहित व्यंजन ही क्या कहलाता है? आपका अक्षर कहलाता है। स्वर या स्वर सहित व्यंजन मतलब क्या है? जो स्वर है, जितने भी 12 प्रकार के हमारे स्वर हैं वो भी अक्षर में आते हैं और व्यंजन भी क्या में आते हैं? आपके अक्षर में आते हैं। अर्थात स्वर और व्यंजन दोनों ही अक्षर है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अक्षर की, तो इसमें एक चीज याद रखना, वर्ण जब आपस में मिलते हैं, कैसे आपस में मिलेंगे? जैसे ये जो है अक्षर कहलाता है। अक्षर क्यों? क धन अ, ये दो चीज मिलकर बना है। ठीक है, अर्थात ये पूरा क से नहीं बल्कि क नीचे में हलंत प्लस अ, ये दोनों वर्ण जब आपस में मिला तो ये दोनों आपस में मिल के अक्षर बनाया। क धन अ, ये दोनों आपस में मिला तो क्या बनाया? वो अक्षर बनाया। ठीक है, जितने भी क, ख, ग, घ, ये सभी वर्ण इसमें अ मिल रहा है तो ये क्या बना रहा है? अक्षर बना रहा है। और वर्ण मिल करके अक्षर बनाते हैं और अक्षर मिल करके शब्द बनाते हैं। कैसे? देखो, जैसे यहां पर कोई भी वर्ण है, अब ये क या फिर देखो ये र और ये अक्षर र धन अ, ठीक है, ये मिलकर के र बने, लेकिन र धन आ मिलके यहां क्या बनाया? रा बनाया। और यहीं पर ज धन आ मिलके क्या बनाया? जा बनाया, अर्थात राजा बनाया। ठीक है, अब ये जो राजा शब्द है ये शब्द बन गया राजा। अर्थात जब वर्ण आपस में मिला तो अक्षर बनाया और अक्षर मिला तो क्या बनाया? शब्द बनाया। ठीक है, अर्थात क, अ, ब, स, द सभी आपस में क्या कहलाते हैं? आपके अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, अक्षर की प्रकार की बात करूं तो देखो, हिंदी व्याकरण में जो अक्षर है उसको मुख्यतः 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। एक तो स्वर और एक व्यंजन। मैंने अभी कहा स्वर। अब स्वर वे अक्षर जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से, मतलब स्वतंत्र रूप से, मैंने स्वर व्यंजन की क्लास में इसको बता दिए हैं। तो जितने भी स्वर में आते हैं, अब स्वर में जितने भी 11-12 प्रकार के जो वर्ण हैं स्वर वर्ण वही अक्षर है, और व्यंजन में जितने भी आते हैं वो आपके अक्षर कहलाता है। तो स्वर और व्यंजन ये क्या है? आपके अक्षर है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं वर्तनी की। वर्तनी क्या होता है? देखो, वर्तनी किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित कहने या लिखने की रीति को वर्तनी कहा जाता है। अर्थात वर्तनी मतलब क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से हम लिखने की रीति, वर्तनी को क्या कह सकते हैं, लिखने की रीति, ठीक है, अर्थात तरीका। लिखने की रीति को क्या कहा जाता है, वर्तनी कहा जाता है, जिसे अक्षरी या हिज्जे भी कहते हैं। अब लिखने की कई तरीका कई तरीका कैसे, एक एग्जाम्पल से मैं पहले बता देता हूं। जैसे मैंने कहा विद्यालय, एक तरीका तो ये हो गया विद्यालय लिखने का, ठीक है। और एक तरीका और क्या है, वी आधा द मिले या लय। तो गलत और सही तरीके की बात होती है ना यहाँ पर वर्तनी, इसलिए इसी वर्तनी से बनता है वर्तनी शुद्धि। समझ रहे हो? वर्तनी हम हिंदी जब लिखते हैं ना, तो इसी वर्तनी में बहुत सारी गलतियां करते हैं, और उसी गलतियों पर जब हम सुधार करते हैं तो वह कहलाता है वर्तनी शुद्धि। और आपके जो प्रश्न है इस वर्तनी वाले टॉपिक से आता है, याद रखना। क्यों? आप समझते नहीं होंगे कि ये अक्षर वर्तनी की जो टॉपिक है वो बेवजह रखा गया होगा, ऐसा नहीं है। जो वर्तनी शुद्धि वाला जो टॉपिक है आपके इसी वर्तनी की क्लास से आता है, इसी वर्तनी के टॉपिक से आता है, जो भी प्रश्न आता है शुद्ध करने वाला, ठीक है। तो आप जो है लिखते समय, कोई भी अक्षर लिखते समय, कोई शब्द लिखते समय क्या क्या आप त्रुटि करते हैं, आइए हम उन त्रुटियों पर थोड़ा सा चर्चा करें। अर्थात लिखते समय हमको क्या क्या सावधानी अपनाना है। सबसे पहले वर्णों के लिखावट में सावधानी। देखो, जैसे कई लोग क्या करते हैं, ख को लिखते समय ध्यान देना चाहिए, ख को ख लिखें, र नहीं। देखो, कई लोग क्या है ख लिखते हैं और कई लोग र और व आपस में इस र को जोड़ते नहीं है व के साथ में, तो वो र हो जाता है, ख नहीं होता। जैसे रख, अब यहाँ पर लोग इसको रख नहीं पढ़ेंगे, र बोल देंगे। क्यों? ये लिखने से संबंधित हमारी वर्तनी की त्रुटि है, यही त्रुटि ये, जबकि इसको इसके साथ मिलाना होता है। अर्थात ख को र नहीं लिखना बल्कि उसको ख लिखना है, और ख नीचे से र आपस में जुड़ा रहता है, ये है सही वर्तनी। और ऐसा करने से अगर हमको ख के जगह में र लिख दिए तो पूरा अर्थ ही बदल जाता है। वो कैसे अर्थ बदलता है मैंने एग्जाम्पल के रूप में भी लिखा हुआ है, और ये हमारे नोट्स हैं, आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। हमारे प्ले स्टोर में आप जाइए, सिटी जॉब एजुकेशन में जा करके नोट्स को परचेस कर सकते हो। तो वर्णों के लिखावट में जो सावधानी है, जैसे देखो यहाँ पर जैसे हमने रवाना कर दिया, उसी को र को जोड़ा नहीं नीचे से, तो वो खाना ना बन करके रवाना हो गया। अब रवाना का मतलब क्या हो गया, यहाँ अर्थ चले जाना हो गया। जबकि अगर ये खाना होता तो इसका अर्थ होता भोजन करना। देखो कैसे अर्थ बदल गया, केवल वर्तनी त्रुटि की वजह से। तो इसलिए वर्तनी का विशेष ध्यान देना होता है। जैसे यहीं पर कई लोग क्या करते हैं, भा लिखते हैं, जैसे भात है ना भाई। अब यहाँ पर कई लोग क्या लिख देंगे, ऊपर के लाइन को, ये जो पेट फूटा है ना ये मेरा, तो ये पेट लनी फोड़ के सप्पा भर देते, तो ये मात हो गई है ना। तो गलती यहाँ से भी होती है, तो इन गलतियों को हमको सुधारना है। दूसरा जो गलती लिखते समय हमको सावधानी बरतनी है वो है शिरोरेखा। अभी मैंने कहा ऊपर में जो रेखा, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिसमें शिरोरेखा तोड़ी जाती है, अर्थात पेट फूटे हैं कथन ना, वही। जैसे ध लिखते हैं, हम पूरा ध नहीं लिखते, पेट ऊपर से थोड़ा सा छूटा रहता है। चाहे हम ध लिखें, चाहे हम थ लिखें, चाहे स्र, चाहे भ, चाहे स, तो ये सभी में ऊपर में जो शिरोरेखा है उसको तोड़ करके लिखा जाता है, और हम ये नहीं करते, हम पूरा लाइन खींच देते हैं, और ये भी हमारा गलती है।
जैसे यहाँ अधर्म लिखा हमने तो ध में पेट फूटा ऊपर से, है ना भाई, ऊपर से शिरोरेखा तोड़ी गई है। कभी लिखा, कक्षा लिखा, शुरुआत लिखा, तो ये सब में शिरोरेखा को तोड़ा गया है और यही सही लिखने का सही वर्तनी है। तो लिखते समय ये भी सावधानी हमको रखना होगा। अगली सावधानी जो हमको रखना है, संयुक्त वर्ण लिखते समय कैसे, दो वर्णों के संयोग से या दो वर्ण जब आपस में मिलता है तो उससे जो बना वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाता है। और जब हम व्यंजन को आधा बनाते हैं तो लिखते समय बहुत सारे गलती करते हैं। बहुत सारे गलती मतलब लिखते समय, जैसे द्वय, देखो आधा द मिले यह लिखते हैं, द्वय, द्व, द्वभ, तो इस तरह के गलतियां। जैसे विद्यालय लिखना है, द्वितीय लिखना है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है, उसको ध्यान में देंगे। तो यहाँ से भी गलती होती है। हा लिखते समय भी हम गलती करते हैं, ठीक है, जैसे व्हेल, अब व्हेल मछली जैसे व्हेल लिख रहे हैं, ब्रह्मा लिखते हैं, है ना। तो ये जो बारीक वाली चीजें हैं ना, इसको ध्यान देना होगा, ठीक है। र लिखते समय भी हम गलती करते हैं क्योंकि र का संयुक्त वर्ण रूप जो है, र का पदेन रूप, यह र पूरा होता है, किंतु जिस रूप में हम नीचे लगता है वह वर्ण आधा हो जाता है। जैसे देखो प्रकाश, गृह, अब कई जने गृह को क्या लिख देते हैं, ग्रह लिख देते हैं, ये रारे रा। तो गृह में कौन सा रा है, प्रकाश में, क्या प्रकाश को लिखते समय हम ऐसे वाला लिखते हैं क्या प्र को, नहीं। तो यहां पर दूसरा, तो इसको भी लिखते समय हमको ध्यान देना है। र का रेफ रूप में भी हम गलती करते हैं क्योंकि यह र आधा होता है, अपने पीछे वाले वर्ण पर जाकर ये जुड़ता है, याद रखना, अपने पीछे वाले वर्ण पर ये जाकर जुड़ता है और इसको हमको याद रखना है। जैसे वर्ग, अब वर्ग वर्ग भले ही उच्चारण व में आ रहा है ना, देखो जैसे मैंने वर्ग लिखा, उच्चारण भले ही वर्ग व में उच्चारण हो रहा है, लेकिन उसके पीछे वाला ग है उसमें वो आके जुड़ता है। एक चीज हमेशा याद रखना, इसी में गलती करेंगे। जैसे आशीर्वाद लिखने में गलती करेंगे, तो आशीर्वाद भी जब आप लिख रहे हो, धार्मिक लिख रहे हो, धार भले धा शुरू में आ रहा है लेकिन उसके पीछे वाले वर्ण में लगाया जाता है आशीर्वाद। तो आशीर सा में आ रहा है सिर, लेकिन उसके पीछे वाला में वो लगेगा। ये बहुत बारीक चीजें हैं और इसको आपको बिल्कुल सावधानी से याद रखना है, ठीक है। रा में ऊ का मात्रा लगाते हैं, छोटा ऊ बड़े ऊ, तो इस पर भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। छोटा ऊ का रा और बड़ा ऊ, छोटा ऊ के रा में छोटा और बड़ा ऊ के रा में थोड़ा सा लंबा रहता है, तो इसको भी ध्यान देना है, ठीक है। अब वर्णों के उच्चारण करने में भी हम गलती करते हैं, लिखने में तो हमको सावधानी अपनाना है जैसा मैंने अभी कहा। अब उच्चारण करने में भी हमको सावधानी अपनाना होता है। देखो जैसे यदि स के बाद क से म तक में कोई भी व्यंजन आता है तो उसके उच्चारण में स से पहले ई की ध्वनि आती है। देखो भाई कहता क्या है, स के बाद, यदि स के बाद क से लेकर म तक में कोई भी शब्द आएगा तो उसके उच्चारण में स से पहले ई आएगा। कैसे, जैसे स के बाद क ख ग क से लेकर म तक जो भी शब्द, जैसे स्टेज, तो शुरू उच्चारण में ई आया, स्टेज नहीं बोलते भाई इसको, है ना, क्या बोलते हैं इसको, स्टेज बोलते हैं, ठीक है। जबकि वहां ई उपस्थित नहीं है फिर भी वहां पर हम ई बोल रहे हैं, इसको स्टेज नहीं बोलते, स्टेज बोलते हैं। स्केल, स्केल नहीं बोलते, स्केल बोलते हैं। स्कूल, इसको स्कूल नहीं बोलते, स्कूल बोलते हैं, ठीक है। स्थाई, याद रखना जब शुरू में स आ रहा है उसके बाद क से लेकर म तक कोई भी वर्ण आया तो उसका उच्चारण ई से शुरू होगा। जैसे स्टेज, स्कूल, स्थाई, स्तुति, स्थान, स्तूप,
स्पंज, स्थायी, स्थिरीकरण इत्यादि। क्लियर है। आगे बात करते हैं ख में। यदि स के बाद य से लेकर ह तक में कोई भी व्यंजन आता है, याद रखना, क से लेकर म तक आए तो शुरू उच्चारण ई से होता है शुरू, लेकिन स के बाद य से म तक, म के बाद देखो क से लेकर म और म के बाद य र ल व स ह यहां तक आ जाए, य से लेकर ह तक यदि कोई व्यंजन आता है तो स की जो ध्वनि है स ही होती है, स की ध्वनि स ही होती है। जैसे स्याही, सी ई स्याही, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, स्याही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां य से लेकर ह तक में से कोई भी वर्ण आया है। स्याही, स्लेट, स्लाइड, स्लिप इत्यादि। स्केल, स्टूल, स्टूल नहीं आएगा, स्केल आएगा। स्लाइड, स्केल भी नहीं आएगा। ठीक है, ये चार जो दिख रहा है स्केल भी नहीं आएगा, याद रखना। ठीक है। अब बात करें ढा, ढ़ा और अंगा में। ये तीन चीजों के प्रयोग में भी बहुत बड़ी गलतियां आती हैं हमारे पास, ढा, अंगा और ढ़ा में। तो अंगा और ढा, अड़ा, ठीक है, ये नवीन वर्ण है। ढा का प्रयोग शब्द की शुरुआत में होता है, जबकि ढ़ा का प्रयोग शब्द का पहला वर्ण छोड़कर, याद रखना, ढ़ा का प्रयोग कभी भी शुरू में नहीं होगा। ढा का प्रयोग शुरू में हो जाता है, जैसे ढक्कन, देखिए ढक्कन कभी आज तक हुआ है क्या? नो। ढ़ा का प्रयोग कभी भी शुरू में नहीं होता, कोई भी वर्ण शुरू आएगा उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा कभी भी हो सकता है। जैसे ब्रह्मांड, निडर, पंडित, गड्ढा, ढोलक इत्यादि। ठीक है। तो ये साथियों आपके हुए वर्तनी और लिखने के दौरान त्रुटियां, पढ़ने के दौरान त्रुटियां, लिखने के दौरान क्या सावधानी रखना है और पठन पाठन में क्या सावधानी रखना है, हमने वर्तनी में देखा। ठीक है। अब बहुत सारी वर्तनी है अभ्यास के लिए, लेकिन मैं इस वीडियो में ज़्यादा अभ्यास की वर्तनी को नहीं बताऊंगा, 2-4 पर चलते हैं। आपको अभ्यास करना होगा। ठीक है। आपके सीजीटेट, सीटेट के बुक्स में मिल जाएंगी, सीजीटेट में मिल जाती हैं, शिक्षक भर्ती की बुक्स में मिल जाएंगी। तो अभ्यास आपको करना है। देखो, एक तरफ शुद्ध वाक्य है, एक तरफ अशुद्ध वाक्य है। जैसे अभ्यस्त, देखो क्या गलतियां हैं जो हम करते हैं। ठीक है। अभ्यस्त, अभ्यस्त नहीं बोलते, उसको बोलते अभ्यस्त। ठीक है। तो स्थान, स्थान ये सही है। अनुकूल, अशुद्ध, जैसे अनुकूल लिख रहे हैं, न में छोटा ऊ, क में छोटा ऊ, ये गलत है। न में छोटा ऊ, क में बड़ा ऊ, ये सही शुद्ध वर्तनी है। जैसे अहल्या, अहल्या नहीं हो, अहिल्या नहीं होता बल्कि ये अहल्या होता है। कौशल्या नहीं होता बल्कि ये कौशल्या होता है। ठीक है। अनुसरण, शक्कर के सा नहीं होता बल्कि सरोता के सा होता है, याद रखना। आधीन नहीं बल्कि अधीन होता है। उज्ज्वल, बार बार आने वाले शब्द, और उज्ज्वल में दोनों में आधा ज रहेगा, याद रखना। एक आधा ज मिले ज नहीं रहता, ये गलत वर्तनी है। ये जो उज्ज्वल है गलत है और ये जो उज्ज्वल है सही है। उ आधा ज मिले, आधा ज मिले, वल, उज्ज्वल, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से ये ज्योत्सना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये गलत ज्योत्सना है। और जो आधा ज मिले यो, आधा त मिले, आधा स मिले ना, ज्योत्सना, ये सही है। कालिदास, ल में छोटा ई का मात्रा रहेगा। मंत्रिमंडल, त्र में छोटा ई का मात्रा रहेगा। मंत्रीवर, त्र में छोटा ई का मात्रा रहेगा। जैसे यहां पर आ गया वाल्मीकि, ये भी गलत है, याद रखना। सही वाल्मीकि, म में बड़ा ई का मात्रा और क में छोटा ई का मात्रा। ठीक है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तकनीकी शब्द देखो, ये भी क्वेश्चन आता है तकनीकी। ठीक है, आगे बात करता हूं ब्रह्मा लिखने में। ब्रह्म लिखने में बहुत गलती करते हैं, ब्रह्म आधा म ही मिले ह कर देते हैं। तो ब्रह्मा ये ऐसा लिखा जाता है। चिन्ह भी गलत, ब्रह्म भी गलत, चिन्ह ये सही है। ठीक है, भैया अधैया मिले या नहीं रहता, ये वाला वाहनी वाहिनी रहता है। ठीक है, धारणी धारणी में धारिणी नहीं रहता, धारणी रहता है। जो इंपॉर्टेंट अच्छी अच्छी चीजें हैं आपके एग्जाम के लायक है, हम उस पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, भारतीय नहीं होता, भारतीय होता है। अतिथि लिखने में बहुत गलती होती है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थ में भी छोटा ही रहेगा, याद रखना। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर थोड़ी लिखते हैं भाई, युधिष्ठिर लिखते हैं। अनिष्ट, अनिष्ट लिखते हैं। ठीक है, संतुष्ट, ठ नहीं रहता, संतुष्ट रहता है। आगे बात करें, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ नहीं लिखते, ज्येष्ठ लिखते हैं। वरिष्ठ नहीं लिखते, वरिष्ठ लिखते हैं। कनिष्ठ नहीं लिखते, कनिष्ठ लिखते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। जागृति लिखने में गलती, जागृति ये है जागृति, दृष्टा। तो ये सभी चीजें आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो, अनेक, अनेक तो स्वयं में, अनेक मतलब बहुत लोग, तो अनेकों लिखने की जरूरत ही कहाँ है मेरे दोस्तों। ऊर्ध्व, देखो ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा रहती है। ठीक है, ये ऊर्ध्व गलत है। तरुण, तरुण ये लगभग सेम है। पांचवा, दोनों में अनुनासिक नहीं लगता, इसमें एक ही में नहीं लगता, दोनों में लगता है। ठीक है, ये सही है। मुंह अनुनासिक लगता है मां में। तो इस तरह के सवाल। आशीर्वाद कई बार आए हुए प्रश्न है विविध एग्जाम्स में। तो आशीर मैंने अभी बताया, आशीर ये गलत है, क्योंकि उसके बाद वाले शब्द अवर्ण में लगता है, बोला था। तो आशीर भले ही स में आ रहा है, लेकिन बाद वाला वा उसमें लगेगा। अंतर, अंतरराष्ट्रीय को देखो, अंतर त में भले आ रहा है, लेकिन र में लगेगा वो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको याद रखना। इकाई लिखने समय भी बहुत गलती होती है, जबकि लास्ट वाला ई में लगेगा बड़ा ई का मात्रा। ईसाई में गलती, यहाँ दोनों में बड़ा ही रहेगा। ठीक है, पत्नी में छोटा ही रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें आपको याद रखना है। त्रिनयना, त्रिनयना इंपॉर्टेंट है। विहंगिनी नहीं रहेगा, विहंगी रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये उच्चारण सही है ना इधर का, तो इसको याद रखना है। चलिए, इसी में आगे बात करता हूं। भुजंगिनी नहीं रहता, भुजंगी रहेगा, इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य नहीं लिखते, स्वास्थ्य रहेगा। स्थायित्व भी इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी गण भी देख लो, ये भी जरूरी है। रचयिता, रचयिता नहीं रहता, रचयिता रहेगा। कवयित्री, कवियत्री नहीं रहता, कवयित्री रहेगा। गृहित, साधुवाद को देख लो। श्रीमती त में छोटा ई का मात्रा रहेगा। शारीरिक शुद्धिकरण, हिंदू में दम बड़ा ऊ का मात्रा। ठीक है, एकत्रित नहीं लिखते, गलत है, वर्तनी एकत्र लिखेगा। आध्यात्मिक, अनुयायी, अनुयायी नहीं रहता। उत्तरदायी, अत्युक्ति, पुनरुक्ति। माधुर्य, राजनैतिक, राजनीतिक नहीं रहता, राजनैतिक रहता है। अनधिकार रहता है, अनाधिकार नहीं रहता। तो ये सही वर्तनी के शब्द हैं, जिसको हमको याद
रखना होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करना है। अनुष्ठान देख लो, परिशिष्ट देखो, गोष्ठी, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा साथियों आपके वर्तनी व आपका अक्षर और वर्तनी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत कम शब्द लिया है, इसके अलावा आपको बहुत सारे शब्दों से प्रैक्टिस करना होगा। बहुत सारे शब्द लेकर के आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसी में आप गलती करते हो। और ये कंफर्म बात है भाई, एक प्रश्न आपके वर्तनी शुद्धि को लेकर आता है। दो तरीके से आएगी, या तो ऐसी जो अभी शब्द मैं बताया हूं इस तरह से शब्द के रूप में आ जाएगा कोई प्रश्न, या फिर प्रश्न जो है वाक्य के रूप में आ जाएगा। जैसे राम के अनेकों नाम हैं, राम के अनेकों नाम है, क्या ये सही है? क्या ये सही है? कमेंट करो। हाँ, तो राम के यहाँ अनेकों, ये स्वतः ये गलत है। अनेक नाम है, राम के अनेक नाम हैं। अब यहीं पर आ जाएगा राम के अनेकों अनगिनत नाम, अनेकों अनगिनत नाम है। दो चीजें वहां लिख दिया जाता है, तो दोनों ही वहां गलत है। अनेक अनगिनत नाम है। इस तरह से वर्तनी के प्रश्न जो है बनते हैं, और जब भी प्रश्न आएंगे आपको ध्यान देना है। और आशा है आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिले होगा। अगर आपको नया सीखने को मिला है तो मुझे इस वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करेंगे, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा तो मुझे भी अच्छा लगता है, गौरवान्वित महसूस होता है, और मैं उतनी ही दुगनी एनर्जी के साथ आप सबके लिए वीडियो लाता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मित्रों तक शेयर जरूर करेंगे साथियों, क्योंकि हर वीडियो में सब्सक्राइबर पता चल जाता है, और आप यदि शेयर करेंगे, सब्सक्राइब होता है, तो हमें भी एनर्जी मिलती है और हम भी दोगुने उत्साह के साथ आप सबके लिए अच्छा और बेस्ट कंटेंट लाते जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के